नमस्कार। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी खबरें और सभी हलचल लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। और जैसा कि होता है, जब कभी भी चुनाव का सिलसिला शुरू होता है तो सबसे पहले जब टिकट बंटनी शुरू होती है उसके बाद विरोध होता है, उसके बाद हम देखते हैं बगावत होती है, तोड़फोड़ होती है, पाला बदल होता है। इस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव उसी दौर से गुजर रहा है और जब टिकटों का बंटवारा हो रहा है, गठबंधन हो रहे हैं, उसमें जो जो पेच उलझे हैं वो सब हम आपको आज बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। दरअसल किस तरह से बगावत और नाराजगी जता रहे हैं वो लोग जिनको टिकट नहीं मिला, और गठबंधन को लेकर किस तरह के पेच उलझे हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आज जो 3 खबरें जिन पर हमारा खास फोकस रहेगा वो आपको बताते हैं आज क्या है। दरअसल आज की पहली खबर, सपा कांग्रेस गठबंधन उलझा सीटों के गणित में। जी हां, सपा कांग्रेस गठबंधन सीटों के गणित में उलझा। कांग्रेस खाते की सीटों पर सपा ने नहीं लिए नाम वापस। सपा ने गठबंधन में तय सीटों से ज्यादा उम्मीदवार उतारे। बढ़ी दोनों दलों के उम्मीदवारों की धड़कनें। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे के बाद बढ़ा बवाल। टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस भवन में जमकर तोड़फोड़। किशोर उपाध्याय समर्थक भी कर रहे हैं विरोध। और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से दिखाएंगे आपको वोट यात्रा के जरिए लोगों की आवाज और आने वाले चुनाव को लेकर उनकी उम्मीदें। तो ये 3 खबर जिन पर हमारा आज फोकस रहेगा। फतेहगढ़ से होगी वोट यात्रा, इसके अलावा बवाल, बगावत और तोड़फोड़ उत्तराखंड में कांग्रेस के दफ्तर में, और सपा कांग्रेस में सीटों का लेकर जो अभी भी चक्कर चल रहा है, और गठबंधन में जो पेच उलझे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है चौथी लिस्ट। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी अब तक कुल 300 से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इस तरह समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक कुल 325 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है, जबकि यूपी चुनाव को लेकर एसपी का गठबंधन 298 सीटें और 105 सीटें कांग्रेस को देने के फॉर्मूले के तहत हुआ। तो 298 सपा को, लेकिन इससे ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कल ही दोनों दलों का औपचारिक गठबंधन इसी फॉर्मूले पर हुआ था। तो क्या ऐसे में सपा अपने उम्मीदवार वापस लेगी या कांग्रेस, ये अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दोनों तरफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी धड़कनें तेज हो गई हैं। कई बार हिचकोले खाने के बाद सपा और कांग्रेस के गठबंधन की नाव किसी तरह किनारे लग गई। दोनों तरफ से बयान, बातचीत सब ठीक लग रहा था। लग रहा था कि दोनों तरफ से चुनाव लड़ने की पिक्चर अब फाइनल हो गई है। लेकिन सोमवार को दोपहर बाद एक बार फिर लगा कि पिक्चर अभी बाकी है। ये सब हुआ तब जब सपा की ओर से एक और नई लिस्ट सामने आई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की स्वीकृति से समाजवादी पार्टी के निम्नलिखित प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। कांग्रेस पहले ही 40 लोगों की लिस्ट जारी कर चुकी है और सपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार इन सीटों से वापस नहीं लिए हैं। ऐसे में सपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई हैं, जबकि पहले दौर के नामांकन की अंतिम तारीख 24 जनवरी है। इस सारे किंतु परंतु के सवालों के बीच दोनों दलों में दबाव बनाने की राजनीति तो देखने को मिल ही रही है। वहीं विपक्षी दलों ने गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, 2 ठग मिले एक साथ, और ये तो मान के चलो उनको भय लग रहा था। अगर अखिलेश सरकार ने 5 साल जनता का विकास किया होगा उत्तर प्रदेश, तो उसको सहयोग लेने की क्या जरूरत थी। ये तो मान के चले कि उनकी हालत खराब है। तो ये कोई, मैं कहता हूँ, गठबंधन नहीं है। ये तो 2 स्वार्थी मिले हैं किसी तरह से अपनी खाल बचाने के लिए। चुनाव के दंगल में ये दंगल भी अजब रहा कि पार्टियां ही अपने उम्मीदवार अभी तक तय नहीं कर पाई हैं। तो ऐसे में लोगों को इंतजार है अपनी बारी आने का। पारिवारिक अंतरकलह में फंसे अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ अपनी चुनावी वैतरणी पार लगाना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि सीटों के बंटवारे में फंसे इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा। पंकज पांडे, टीडी न्यूज, लखनऊ। तो कल ही 24 तारीख है, यानी कल पहले दौर में जहां चुनाव होने हैं वहां नाम वापसी की आखिरी तारीख है। तो बहुत दिलचस्प है देखना है कि अगले 24 घंटों में किस तरह से ये जो पेच उलझे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनको कैसे सुलझाती हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को समझौते के तहत 8 सीटें दी हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अपने चुनाव चिन्ह
छड़ी पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसके तहत वाराणसी की अजगरा, जौनपुर की शाहगंज, आजमगढ़ की मेहनगर, मऊ सदर, बलिया की बांसडीह, गाजीपुर जिले की जहूराबाद और जखनिया और कुशीनगर की रामकोला पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। और कैराना में कई परिवारों के पलायन का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। बीते कई सालों से अपराध, वसूली और बिगड़ती कानून व्यवस्था पलायन के पीछे अहम रही है। कई व्यापारी, कई परिवार कैराना छोड़कर दूसरे इलाकों में जा बसे हैं। जनहित याचिका मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, तो मामला एक बार फिर से ये सुर्खियों में आ गया है। ये अरविंद ट्रेडर्स का नया पता है। पुराना पता कैराना ही लिखा है। कभी कैराना में व्यापार किया करते थे, लेकिन लगातार वसूली और धमकियों का सिलसिला चला। शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन बात नहीं बनी। तंगा पलायन में ही बेहतरी समझी। क्राइम बढ़ते चले गए और बस फिर 3 जनवरी को मैं यहाँ बच्चे शिफ्ट कर दिए। मैं उन्हें जान तो बचा सारा, कोई कुछ होता रहेगा तो होता रहेगा। रंगदारी, केवल मात्र रंगदारी। और आज भी वहाँ जो व्यापारी कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रंगदारी दे रहे हैं। आज भी रंगदारी दे रहे हैं। जो लोग बैठे हुए हैं दुकान पे, वे भी रंगदारी दे रहे हैं। 1 लाख आबादी वाले कैराना से पलायन का मुद्दा जून 2016 में काफी चर्चा में रहा, जब इलाके के सांसद ने पलायन करने वाले परिवारों की सूची सार्वजनिक कर दी। शुरुआत में राज्य सरकार और प्रशासन पलायन से इनकार करते रहे। इसे महज एक कस्बे की सिमटी हुई समस्या बताते रहे। बराबर हमने इस बात को उजागर किया कि लोग पलायन करके गए हैं, लोगों की सरेआम खुल करके हत्या हुई है, और वो हत्याएं किसी धर्म और मजहब के आधार पर नहीं हुई है। गुंडागर्दी के लिए, पैसा एक्सटॉर्शन के लिए, इस कारण से हत्याएं हुई हैं। लेकिन उसको मेरी समझाता, अगर कोई हिंदू मुसलमान का मामला होता तो कुछ लोग सपोर्ट कर देते। मामला था गुंडागर्दी का, नॉन गवर्नेंस का, और उसके वजह से लोगों को मजबूर होकर भागना पड़े। देखा कि जरा ये प्रशासन तो हमें सुरक्षा देने वाला है नहीं। हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, वापस आएगा नहीं आएगा, इनको चिंता नहीं। जिस दुकानदार ने नहीं दिया पैसा, सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से उनको उड़ा दिया गया, और पूरा अपना डायलॉग बोला पहले, लो हमारा जवाब यही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अपराध, रंगदारी के चलते कई परिवारों के पलायन का मुद्दा लोगों के जहन में जरूर होगा। साथ ही निगाह हाईकोर्ट की तरफ भी होगी कि क्या अदालत मामले का संज्ञान लेते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने और लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश संबंधित विभागों को देगी। कैराना में व्यापारियों का पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि पलायन को लेकर अलग अलग अर्थ निकाले गए, लेकिन पलायन की सबसे बड़ी वजह कैराना में बढ़ता अपराध, रंगदारी और हाल ही में हुई कई हत्याएं हैं। व्यापारियों को मजबूरन कैराना छोड़कर दूसरे जिलों में शरण लेनी पड़ी। अब उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जो जवाब मांगा है, उसके बाद निश्चित तौर पर राज्य सरकार हरकत में आएगी और कैराना से बढ़ते अपराध पर लगाम लगाएगी। अपने कैमरामैन भीम सिंह के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, कैराना। तो ये उत्तर प्रदेश का सच है। देखा आपने किस तरह से लोग अपराधियों के खौफ से अपना शहर छोड़ करके, नगर छोड़ करके कहीं और जा बसे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए चुनावी महासंग्राम। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूं, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। यार बहुत परेशान हूँ, नई जगह है, समझ नहीं आ रहा आधार कहाँ से बनवाऊं। अरे पास में ही है सर जी, ऐसा कीजिए आप। अरे भाई इधर उधर मत घुमाओ,
आधार बनवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप आधार के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं, या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नजदीकी आधार केंद्र का पता जान सकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान। जैसे मेरा बैट है खास मेरे लिए, वैसे ही वैल्वोलिन इंजन ऑयल है परफेक्ट मैच इंजन्स के लिए। चेंज टू वैल्वोलिन, बी अनस्टॉपेबल। रोहिणी दिल्ली 2014 डॉक्टर संजीव का अल्ट्रासाउंड क्लिनिक। अपराध लिंग परीक्षण करना। कुरुक्षेत्र हरियाणा 2015 तांत्रिक बाबा। अपराध लिंग चयन में सहयोग व प्रचार। फरीदकोट पंजाब 2014 गर्भवती महिला के पति और सास। अपराध लिंग परीक्षण करवाना। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। दीवारों के भी कान होते हैं, कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहां गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? I से इंडिया की रेल या J से जहाज, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants A to Z आपके काम आते हैं। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की डोरी एक बार फिर प्रदेश के डेरों वालों के हाथ रहने वाली है। हालांकि इससे पहले भी विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक डेरे पंजाब की राजनीति में सीधे या खुले तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में मामला जो है बहुकोणीय है और इस बहुकोणीय टक्कर की संभावनाओं के बीच तमाम पार्टियां इन डेरा प्रमुख के यहां लगातार डेरा जमाए हुई हैं। पंजाब की राजनीति में डेरा अहम रोल अदा करते हैं। सीधे तौर पर तो ये डेरा किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी को समर्थन नहीं करते, पर इनके संकेत भी चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पंजाब में इनके दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग सभी दल इन डेरों पर डोरे डालकर इनका समर्थन पाना चाहते हैं। ये अगर जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ 1966, उसके बाद से ये लगातार बढ़ा है और 2002 के बाद 2007 में तो ये बिल्कुल ही खुल के सामने आ गया था और कई डेरों ने अलग अलग एरियाज़ में, चाहे वो छोटे थे या बड़े थे, उन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट करने की अनाउंसमेंट की। पंजाब में लगभग 100 से ज्यादा छोटे बड़े डेरे हैं, लेकिन 2007 के चुनाव के बाद इन डेरों की राजनीतिक अहमियत बढ़ी है। अब आलम यह है कि ये डेरे भी क्षेत्र के हिसाब से उम्मीदवार या पार्टी का सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेरे के संचालक हैं तो उनकी भी एक रहती है मंशा कि हम अपने जो रिप्रेजेंट हैं, अपने जो चेले हैं, उनको विधानसभा में भेजें ताकि उसका हमें निश्चित रूप से पॉलिटिकली भी फायदा मिल सके। पंजाब के मालवा इलाके के भटिंडा, मुक्तसर, अबोहर, मानसा, संगरूर, फिरोजपुर और मोगा जैसे जिलों में लाखों अनुयायी पाए जाते हैं। वहीं पंजाब के दोआबा इलाके के जालंधर, होशियारपुर, नवा शहर और कपूरथला जैसे जिलों में भी इन डेरों के लाखों अनुयायी हैं। चुनाव में एक एक वोट कीमती होता है और इसकी अहमियत राजनीतिक दल समझते हैं।
और जब मामला एक मुश्त वोट का हो तो कोई भी राजनीतिक दल कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहते। पंजाब में डेरावाद काफी पुराना है। अमूमन राजनीति से दूर रहने वाले डेरा चुनाव में भी चुनाव प्रचार से दूर रहते हैं, लेकिन इनका एक संकेत होता है कि इनका झुकाव किस तरफ है और यही इशारा किसी भी पार्टी या प्रत्याशी को जिताने का काम करता है। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, जालंधर, पंजाब। पंजाब के बाद अब उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में जैसे ही कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई, पार्टी में भूचाल आ गया, तूफान आ गया है, क्योंकि टिकट बंटवारे से नाराज लोगों ने देहरादून दफ्तर पर जमकर तोड़फोड़ की है। पार्टी ऑल इज वेल की लगातार दलील दे रही है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की मनपसंद सीट उनको नहीं मिली और इसलिए वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे के बाद शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बवाल, बगावत और तोड़फोड़, इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में यही सब हो रहा है। जिसके हाथ जो लगा सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। टिकट कटने से नेताओं के समर्थकों ने कांग्रेस भवन में जमकर हंगामा काटा। समर्थकों ने होर्डिंग और पोस्टर दोनों फाड़ डाले। इतनी तोड़फोड़ और विरोध के बाद जब बारी आई सफाई देने की, तो जरा सुनिए क्या कहना है कांग्रेस का इस सारे हंगामे पर। हमारे वहाँ जो विरोध हो रहा है वो देहरादून सेंट्रिक हो रहा है। पूरे उत्तराखंड में ऐसी कोई घटना आपको देखने को नहीं मिल रही। कांग्रेस भले ही इस विरोध को देहरादून तक सीमित बता रही हो, लेकिन टिहरी में भी पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टिहरी से पीडीएफ कोटे के मंत्री दिनेश धने और प्रीतम पवार ने निर्दलीय ही चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दोनों नेता हरीश रावत के काफी करीबी रहे हैं। अब टिहरी सीट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के समर्थक उन्हें लड़ाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है बहुत मायूस है और वो चाहता है कि किशोर उपाध्याय जी यहाँ पर से चुनाव लड़े। इस बार अगर वो नहीं लड़ते हैं तो पूरे जिले से लेकर जो अन्य अगल बगल के सीटें उन पे भी असर पड़ेगा। इन लोगों का कहना है कि ये स्थिति केवल टिहरी में ही नहीं है, बल्कि प्रदेश के अन्य भागों में भी है, जहां पर अंतर कलह के तहत टिकटों के वितरण में इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है और इसका परिणाम आगामी चुनावों पर साफ तौर से पड़ेगा। कहीं टिकट मिला, कहीं टिकट कटा और कहीं टिकट अभी मिला ही नहीं। ये लड़ाई कांग्रेस को कहां ले जाती है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ रमा त्यागी की रिपोर्ट, उत्तराखंड, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस उत्तराखंड में बगावत हो चुकी है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे वोट यात्रा पर। जे से जहाज हो या एम से माइनिंग, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। भाई आज जल्दी जाना है। इतनी जल्दी क्या है? अरे मेरा आधार खो गया है, दोबारा बनवाने तो जाना ही पड़ेगा। आजकल आधार की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल सही, लेकिन आधार खो गया हो तो दोबारा बनवाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने पास के आधार केंद्र पर जाएं और अपना विवरण और उंगली की छाप देकर खोया हुआ आधार पाएं। और हाँ, आधार केंद्र की जानकारी आपको 1947 पर कॉल करके मिल सकती है। मेरा आधार, मेरी पहचान। जैसे मेरा बैट है खास मेरे लिए, वैसे ही वैल्वोलिन इंजन ऑयल है परफेक्ट मैच इंजन्स के लिए। चेंज टू वैल्वोलिन, बी अनस्टॉपेबल। रोहिणी, दिल्ली 2014। डॉक्टर संजीव का अल्ट्रासाउंड क्लिनिक। अपराध, लिंग परीक्षण करना। कुरुक्षेत्र, हरियाणा 2015। तांत्रिक बाबा। अपराध, लिंग चयन में सहयोग व प्रचार। फरीदकोट, पंजाब 2014। गर्भवती महिला के पति और सास। अपराध, लिंग परीक्षण करवाना। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। दीवारों के भी कान होते हैं, कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए।
सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। Valvoline, हर जीत में अनस्टॉपेबल। Change to Valvoline, be unstoppable. चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बारी है वोट यात्रा की। आज वोट यात्रा में आपको ले चलते हैं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में। देखते हैं वहां पर जमीनी हकीकत क्या है। सरजमी सरहंद से वोट यात्रा में आज आपका स्वागत है। सरहंद जो आज फतेहगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है, ये पवित्र भूमि गवा रही है सिद्धांतों के लिए बलिदान की, गुरु गोबिंद सिंह के दो छोटे साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान की, बंदा सिंह बहादुर की बेमिसाल बहादुरी की। इसी सरजमी को सलाम करते हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कभी कहा था, जिस कुल जाति देश के बच्चे दे सकते हैं बलिदान, उस देश का वर्तमान कुछ भी हो पर भविष्य है महामहान। आज हम उसी सरहंद के बाशिंदों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जितना महान अतीत रहा है, वहाँ का वर्तमान कैसा है, और ये भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि कैसा भविष्य चाहता है फतेहगढ़ साहिब अपने लिए। कैसा पंजाब चाहता है, यूथ के कैसा फतेहगढ़ साहब चाहता है? जो हमारे साथ हों, नॉट इन अ वे कि जस्ट वोटिंग के लिए यूथ को ग्रुप्स डिवाइड कर दिए कि बस लेवल्स में अपनी एक पार्टी को सपोर्ट देने के लिए, बट जो हमें आगे हमारा फ्यूचर भी बढ़िया बना सके। हम ऐसी पॉलिटिक्स चाहते हैं जो सभी अलग अलग जो पार्टीज बने हुए संयुक्त होके एक अच्छी सी पार्टी बन के वो हमारे लिए कुछ एक्चुअल में करे और सभी का हो, अपनी लड़ाई अपनी नोकझोंक को छोड़ के। पानी का हक सभी जनता का है, सभी देशों का, सब प्रदेशों का है। इसको मुद्दे को जानबूझकर वोटों के दिनों में उठाया जा रहा है। आप किसान हैं, किसानों की किस तरह की अपेक्षा है, किस तरह की सरकार चाहते हैं? ऐसी सरकार होनी चाहिए कि जेड़ा किसाना को एक जो कर्जा है, किसान के हर किसान ऊपर कर्जा बहुत बड़ा हुआ है, किसान का कर्जा माफ़ होना चाहिए। आप डेली लेबर करते हैं, डेली मजदूरी करते हैं, मजदूरों की क्या समस्याएं, उनकी क्या अपेक्षा है मजदूरों की? मजदूर वाले ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੇ। मंडी गोविंदगढ़ यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट थी, वहाँ काफ़ी इंडस्ट्री बंद हुई है, तो किस तरह की सरकार चाहते हैं? इंडस्ट्री के हिसाब से हम तो वैसी सरकार चाहते हैं जो सबसे पहले जो हमारा नौजवान वर्ग है, जो यूथ है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे। सबसे प्रॉब्लम बड़ी ये है कि आजकल हमारा जो यूथ पढ़ा लिखा है उनको नौकरी नहीं मिल रही। हालात ये है कि कभी वजीर खां को शिकस्त देने वाली इस धरती से सूबे में कभी कोई बड़ा वजीर नहीं बनाया गया है। सरहंद जो कभी सत्ता का केंद्र होता था और फतेहगढ़ साहिब का मंडी गोविंदगढ़ जो पंजाब का बड़ा औद्योगिक केंद्र होता था, आज बंद होती इंडस्ट्री के चलते उसको अपनी ये पहचान बचाना भी मुश्किल हो रहा है। लोगों की ये इच्छा है कि एक बार फिर से बंदा बहादुर की इस धरती का गौरव लौट आए। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब। तो आपने फतेहगढ़ साहिब से आपने वोट यात्रा देखी हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह के साथ, और अब अंत में बारी है चुनावी टॉप 10 पर नजर डालने की। तो देखते हैं क्या रही आज की चुनावी टॉप 10। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा ने 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। राज्य में 2 चरणों में होगा मतदान। पहले चरण का मतदान 4 मार्च को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 8 मार्च को होगा। सपा ने 37 प्रत्याशियों की आखिरी सूची जारी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव। वहीं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को भी मिला टिकट। लखनऊ कैंट से होंगी उम्मीदवार। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया जारी। राज्य की 40 विधानसभा सीटों के लिए 4 फरवरी को होना है मतदान। 11 मार्च को होगी मतगणना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना मंगलवार को होगी जारी। इस दौर में राज्य के 12 जिलों की कुल 69 सीटों के लिए आगामी 19 फरवरी को होगा मतदान।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू का दावा, 5 राज्यों में बीजेपी की होगी जीत। बोले 5 राज्यों की जनता है भाजपा के साथ। भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने सपा के घोषणा पत्र पर किया वार। बोले घोषणा करने में माहिर है सपा पार्टी, उत्तर प्रदेश में बनेगी भाजपा सरकार। सपा नेता नरेश अग्रवाल ने भाजपा में जाने की खबर का किया खंडन। बोले सपा में हैं और सपा में ही रहेंगे। कहा राज्य में सपा कांग्रेस गठबंधन की होगी जीत। भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य का दावा, यूपी में भाजपा जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें। कांग्रेस नेता मीम अफजल भी बोले सपा कांग्रेस गठबंधन को मिलेगी 300 से ज्यादा सीटें। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, यूपी के विकास के लिए हुआ है गठबंधन। बोले बिहार की ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी सफल रहेगी गठबंधन की राजनीति। वहीं भाजपा नेता संबित पात्रा ने गठबंधन पर उठाए सवाल। कहा राज्य में सपा ने विकास नहीं किया, इसलिए गठबंधन करने की नौबत पड़ी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर। आयोग ने अब तक 83 करोड़ 58 लाख के नए नोट और 31 लाख 65 हजार के पुराने नोट किए जब्त। वहीं 7 लाख 36 हजार लीटर शराब और 10 करोड़ 30 लाख रुपए की कीमत के नशा युक्त पदार्थ भी पकड़ में आए। तो चुनावी टॉप 10 के साथ ही चुनावी महासंग्राम में आज बस इतना ही। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी और 11 मार्च जब इन चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक लगातार हम आपको चुनाव की हर खबर, हर हलचल से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। लगातार देखते रहिए। नमस्कार।